नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। एक बार फिर से एक बड़ी खबर देने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और हम आपको ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि बिहार में बड़े खेले के आसार नजर आने लगे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपके सामने देने को हाजिर हुए हैं और बिहार में किस तरीके से सियासी माहौल जो है वो गर्म हो गया अचानक से, ये सब आपको बताने के लिए हाजिर हैं। और बिहार की अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और ये बताने को हाजिर हैं कि बिहार में लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पहले लोग कहते थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, तो अब कह सकते हैं उसको दो उप मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, या फिर कह सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी सरकार के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस पर सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको ये बताने को हाजिर हैं कि जो कुछ कयास, चर्चा और अटकलें लगाई जा रही थी कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट है उसमें खेल हो सकता है, तो वाकई खेल का जो रुख है वो पलट गया है। जो टीम बैटिंग जिस टीम के बैटिंग करने की उम्मीद थी, उसके बॉलिंग करने की संभावना अब नजर आने लगी है। और जो टीम जो है वो बॉलिंग कर रही थी, वो अब बैटिंग, और फिर अब जो आप कह सकते हैं कि उसको डिफेंस पर उतर आई है। बड़ा डेवलपमेंट सियासी हुआ है और उस सियासी डेवलपमेंट से आपको अवगत कराने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। हम आपको ये बताने को मौजूद हैं कि 12 फरवरी ये वही दिन है जिस दिन तय किया गया है कि बिहार विधानसभा में जो नई नीतीश कुमार की सरकार बनी है वो अपना जो है फ्लोर टेस्ट पास करेगी, यानी बहुमत साबित करेगी। एक नियम होता है संसदीय परंपरा में कि अगर आप कहीं सरकार बनाते हैं तो आपको विश्वास मत हासिल करना पड़ता है विधानसभा में राज्यों की स्थिति में और लोकसभा में संसद की स्थिति में। तो हम आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि 12 फरवरी को बिहार में बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। बिहार में बड़े खेल के आसार नजर आने लगे हैं। हम फिलहाल ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। हम तेजस्वी यादव की बात नहीं कह रहे हैं, जो तेजस्वी यादव कह रहे थे जिस दिन नीतीश कुमार सरकार बनाया था, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ, उन्होंने कहा था कि खेल हो गया है, होने वाला है। लेकिन खेल हो गया है ये हम कह सकते हैं। खेल किस तरीके से, किस करवट जो है खेल जो है वो जाएगा, किस ओर जाएगा, ये हम आपको नहीं कह सकते। लेकिन ये इतना बता सकते हैं कि बिहार में बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न होने जा रहा है 12 फरवरी को, और बड़ा टकराव होने वाला है। और अब जो है मुसीबत में एक बार एनडीए जो है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी शामिल है, खास तौर पर हम भी छोटी पार्टी के तौर पर शामिल है, वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर ये है कि 12 फरवरी को बिहार में बड़ा संवैधानिक संकट हो सकता है। जी हाँ, आपको हम इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं, पूरा विश्लेषण, पूरा तथ्य आपको बता रहे हैं। तथ्य यह है कि जो नीतीश कुमार और बीजेपी की नई सरकार ने जो तय किया था कि 12 फरवरी को हम बिहार बिहार विधानसभा और विधान परिषद का साझा सत्र बुलाएंगे, उस दिन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत करेंगे और उसके बाद विश्वास मत हासिल करेंगे। इस पर अब खतरा मंडराने लगा है। खतरा इसलिए मंडराने लगा है कि इस पूरे जो प्रक्रिया में सबसे अहम रोल पर में जो व्यक्ति बैठा है, जो संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा है, उसने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। बात हम करें बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की, और उससे जो बिहार में खेल होने जा रहा है उसका जो है अंदाजा लग गया है। और अब यह खबर सामने आ रही है कि अवध बिहारी चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम बिहार में जो है हम इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। हम आपको बता दें, अवध बिहारी चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने जिस तर्क का सहारा लिया है, उस तर्क से ये लग रहा है कि आने जो 12 फरवरी को जो सत्र शुरू होगा उसमें राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बड़ा संवैधानिक संकट हो सकता है, विधानसभा में घमासान मच सकता है। लेकिन हम सबसे पहले आपको सुनवाना चाहेंगे कि चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, बड़ा रोल होता है। आपको बता दें, आपने महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों में देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष की क्या स्थिति होती है। अवध बिहारी चौधरी ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया, और हम आपको सबसे पहले बता दें ये किस चीज का परिचायक है, ये भी आपको बताएंगे। पूरी कहानी हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन अवध बिहारी चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं देंगे। 12 फरवरी को वो आसन पर विराजमान रहेंगे और वो
अविश्वास प्रस्ताव अपने खिलाफ जो उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसको भी पेश होने नहीं देंगे। यानी अवध बिहारी चौधरी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। उन्होंने आज मीडिया से बातचीत में इसका ऐलान कर दिया है। ये बड़े घटनाक्रम का परिचायक है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि अवध बिहारी चौधरी ने क्या कहा है और किस तरीके से कहा है। सुनिए अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है। सबसे पहले सुनिए अवध बिहारी चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनाइए। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे और कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव जो है तो आप लोग तो जान ही गए हैं जी, जान ही गए हैं। तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देना क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे? मतलब कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। पहले तो आसन पे रहेंगे, आसन पे रहते मतदान होगा। वाले कहीं कह रहे थे कशिश नीचे करो, कशिश। उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूं और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूंगा। आंकड़ा आपके पास नहीं है, बहुमत नहीं है। आरजेडी के विधायक और बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी का यह ऐलान बता रहा है कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, इस बयान के 1000 मायने हैं। ये छोटी बात नहीं है जो बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव को अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को आने देंगे, न वो कुर्सी से हटेंगे। और वो बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का हवाला दे रहे हैं। ये बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है। ये क्या कहती है ये सब बताएंगे। लेकिन अवध बिहारी चौधरी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो आसन पर जमे रहेंगे और यही बता रहा है कि बिहार में बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है। 12 फरवरी को जब बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिस दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व बनी नई सरकार को अपना जो है वो विश्वास मत हासिल करना है, वो उस दिन बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होना है। और इसके लिए अवध बिहारी चौधरी ने हवाला दिया है बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली को। यह कहता है कि किसी अध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके 14 दिन पहले आपको नोटिस देना है। नोटिस के 14 दिन बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो सुनवाई करेंगे और जब विधानसभा में उस नोटिस के पक्ष में बोलने के लिए 37 विधायक खड़े हो जाएंगे तो अध्यक्ष अपने आसन से उठकर अलग हो जाएंगे और फिर उनके खिलाफ वोटिंग होगा। वो जो कुछ होना होगा वो होगा। लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनको आज जानकारी मिली है, आज उनके पास अविश्वास प्रस्ताव आया है, आज के बाद वो 14 दिन गिनेंगे। यानी आज 7 तारीख है, 14 दिन और गिनेंगे। 21 तारीख तक अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि 21 फरवरी तक वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। जबकि हकीकत हम आपको बता दें 28 जनवरी को जब बिहार में नई सरकार बनी थी उसी दिन बीजेपी के विधायकों ने बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव दिया था और बिहार विधानसभा के सचिव जो है वो उनको अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। नंदकिशोर यादव ने यह अविश्वास प्रस्ताव दिया था। इसमें जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर दिया था। इसमें जो है जेडीयू की ओर से विजय चौधरी, रत्नेश सदा, जीतन राम मांझी का साइन था।
लेकिन अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि हम उस अविश्वास प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। वो जो पुराने जो 28 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था उसके मुताबिक 10 तारीख 14 दिन पूरा हो रहा था और 10 तारीख को 10 फरवरी को ही बिहार विधानसभा के स्पीकर को इस पर मतदान कराना था। लेकिन चूंकि सत्र जो है वो 12 फरवरी को शुरू हो रहा है तो 12 फरवरी को इस पर मतदान होना था और अध्यक्ष के विधानसभा स्पीकर को लेकर फैसला होना था। लेकिन विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने सिरे से खारिज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कुर्सी से नहीं हटेंगे और 21 तारीख तक कुर्सी पर बने रहेंगे। एक बार फिर सुनाते हैं हम आपको अवध बिहारी चौधरी का बड़ा बयान। इसके मायने को समझिएगा, इसके मतलब को समझिएगा। सारी कहानी सारा खेल आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे और कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव जो है तो आप लोग तो जान ही गए हैं तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देना क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे मतलब? कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। पहले तो आसन पे रहेंगे, आसन पे रहते मतदान होगा। वाले कई कह रहे थे कशिश नीचे करो, कशिश। उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूंगा। आंकड़ा आपके पास नहीं है, बहुमत नहीं है, फिर भी आप बार बार कह रहे हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के इन बातों के मायने को समझिए। वो कह रहे हैं कि 21 फरवरी तक हम बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, हमको कोई पद से हटा नहीं सकता, हम इस्तीफा नहीं देंगे। वो कह रहा है कि आज 7 फरवरी को उनको जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। इसके 14 दिन बाद तक वो स्पीकर बने रहेंगे। 28 फरवरी को माफ करेंगे 28 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था बिहार विधानसभा में और स्पीकर कह रहा है कि नहीं, हमको आज जानकारी मिली है। कायदे से जो बीजेपी और जेडीयू ने जो रणनीति तैयार की थी कि 12 फरवरी को जब हम सदन की शुरुआत होगी, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब स्पीकर के पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और अवध बिहारी चौधरी पद छोड़ देंगे और उसके बाद हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर है और ये बता रहा है कि खेला बिहार में हो गया है। आप इस बात को समझ लीजिए, खेला बिहार में हो गया है, ये उसकी तैयारी हो गई है, ये आप समझ लीजिए इस बात को। और ये इसलिए अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के विधायक हैं, जाहिर तौर पर उनको ऊपर से ये कहीं ना कहीं ऊपर से उनको ये इशारा हुआ होगा। आप कह सकते हैं आदेश से कह सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति है, ऊपर से इशारा हो गया होगा कि इस्तीफा नहीं देना है। और इस बीच जो खबर हमारे पास आ रही है ढेर सारी, वो खबर ये आई है कि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के जेडीयू के कम से कम 1 दर्जन विधायकों से बात की है। अब आपको फिर से बता दें, लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और जेडीयू के 1 दर्जन विधायकों से बातचीत की है। ये हमारे पास जानकारी आ गई है और ये जानकारी आ रही है कि उसमें से कई लोग लालू प्रसाद यादव से कई दफा बातचीत कर चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक लालू प्रसाद यादव से
कई बार बातचीत कर चुके हैं। ये खबर बीजेपी नेतृत्व को भी है, हम आपको बता दें, ये खबर बीजेपी नेतृत्व को भी है कि उसके कुछ विधायक जो है वो लालू प्रसाद यादव के कांटेक्ट में है। ये जानकारी, और कल से खबर मार्केट में फैल रही है, हालांकि वो सत्य नहीं है, कि जेडीयू के 17 या 19 विधायक जो लापता हो गए हैं। ये खबर गलत है, ये अफवाह है। जेडीयू के कोई विधायक लापता नहीं है, लेकिन जेडीयू के कुछ विधायकों की बातचीत लालू प्रसाद यादव से है। और जो अपुष्ट खबर वो ये है कि लालू प्रसाद यादव ने पटना में अपने सरकारी आवास पर नहीं, बल्कि सरकारी आवास से अलग एक उनका घर है, वहां पर 4 विधायकों से मुलाकात की है, जिसमें से 2 बीजेपी के हैं और 2 जेडीयू के हैं। ये 28 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच का घटनाक्रम है। सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव ने सेंध लगा दी है? जो परिस्थितियां नजर आ रही है, दरअसल जिस दिन कांग्रेस के विधायकों को आप याद कीजिए, आज से 3 दिन पहले कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद के एक रिसोर्ट में जो है वो रख दिया गया था, और ये दिल्ली से अचानक भेज दिया गया था। ये रविवार की बात है, उनको अचानक दिल्ली से हैदराबाद के रिसोर्ट में रख दिया गया था। दरअसल क्या कांग्रेस के विधायक के टूटने का खतरा था? नहीं। कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने यह सलाह दी थी कि आप जो है अपने विधायकों को सेफ कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इधर सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे तो काउंटर सेंधमारी हो सकती है, तो आरजेडी के विधायक न टूटेंगे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को टूटने का खतरा है। लिहाजा कांग्रेस ने प्रिकॉशन लेते हुए और अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। ये लालू प्रसाद यादव की सलाह पर शिफ्ट किया गया था, और अब लालू प्रसाद यादव की रणनीति जो है वो सामने आने लगी है। विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने से मना कर दिया गया है। हम ये नहीं जानते कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बच जाएगी या जाएगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि बिहार में बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि नियमतः जो है वो 28 जनवरी को विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, और विधानसभा जिस नियम में चलती है वो विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है। ये कहती है कि अगर जिस दिन किसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया जाए, उसके 14वें दिन उस पर चर्चा होनी है सदन में और उस पर वोटिंग होनी है। लेकिन जब अवध बिहारी चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको आज जानकारी मिली। अमित कुमार पूछ रहे हैं सवाल कि ये बातें तो विजय सिन्हा ने भी कही थी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो क्या ये परिपाटी शुरू हो गई? जी नहीं, विजय कुमार सिन्हा ने कभी नहीं कहा था कि हमको नोटिस जो है वो समय पर नहीं मिला। अवध बिहारी चौधरी ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको नोटिस ही आज मिला है। नोटिस मिलने के 11 दिन बाद वो कह रहे हैं, नोटिस दिए जाने के 11 दिन बाद जो है वो कह रहे हैं कि हमको आज नोटिस मिला। स्वाभाविक तौर पर खेल की तैयारी है, और खेल क्या होगा हम ये नहीं जानते। बड़ा आसान नहीं होगा कि बीजेपी के विधायकों को तोड़ लिया जाए, लेकिन हमारे पास खबर ये आ रही है कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी की ओर से बीजेपी के 2 विधायकों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने का ऑफर दिया गया है। और ये चर्चा सरेआम है कि बीजेपी के 2 विधायकों को टिकट देने का ऑफर दिया गया है। जेडीयू के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के 2 विधायक को भी लालू प्रसाद क्लोज लाइन पर रखे हुए हैं, उनसे काफी नजदीकी से और कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को कॉल गया था लालू प्रसाद यादव का। ये खबर हमारे पास आ रही है। और बड़ी खबर एक बार फिर से आपको नई खबर दे दें, अपडेट जो आ रहा है 9 तारीख को जो है वो 9 तारीख को दिल्ली कोर्ट में जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है उसमें जो है लालू प्रसाद यादव को पेश होना था। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, हेमा यादव, मीसा भारती को पेश होना था। लालू प्रसाद यादव को आज ही दिल्ली जाना था 7 तारीख को, और हमारे पास अभी खबर आ रही है लालू प्रसाद यादव का दिल्ली का दौरा जो है वो रद्द हो गया। लालू प्रसाद यादव दिल्ली नहीं जा रहे हैं, ये खबर हमारे पास आ रही है। तो लगातार हम अपडेट देते जा रहे हैं। बड़ी खबर, विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इस्तीफा देने से नहीं इनकार किया है, बल्कि उन्होंने कह दिया कोई अविश्वास प्रस्ताव को हम नहीं जानते। आज हमें अविश्वास प्रस्ताव मिला है, इसलिए 21 तारीख तक हम सदन की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। ये कह रहे हैं बड़ी बात। ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और देंगे, वो कह रहे हैं कि 21 तारीख तक, 21 फरवरी तक हम सदन के स्पीकर की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। और बिहार विधानसभा में विश्वास मत हो और या कुछ और हो, अगर स्पीकर कुर्सी पर दूसरी पार्टी का हो, विपक्षी पार्टी का हो, तो क्या कुछ खेल हो सकता है ये आप जानते हैं।
तो बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने और जेडीयू ने जो दिया था, आपको बता दें 28 जनवरी को ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था, और वो गिन रहे थे कि 28 जनवरी से लेकर जो 14 दिन है वो 10 फरवरी को पूरा हो जाएगा, और 10 फरवरी के बाद हम कोई भी स्पीकर को हटा सकेंगे। लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि हमें आज मिला है, इसलिए हम आज से 14 दिन गिनेंगे, और आज से 14 दिन गिनेंगे 21 तारीख को, और 21 तारीख तक हम कुर्सी पर बने रहेंगे। तो बिहार में खेल हो गया है, ये लग रहा है खेल। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार गिर जाएगी, हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में बड़ा संवैधानिक संकट होने वाला है, और इससे निपटना जो है। और इस बीच क्या है कि राज्यपाल ने जो है वो समय दे रखा है कि आप जो है विश्वास मत हासिल करिए, और 21 तारीख तक अगर अवध बिहारी चौधरी कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो राज्यपाल की समय सीमा जो है वो समाप्त हो जाएगी। आप समझिए क्या होने वाला है। हम फिर से समझाते, सुन लीजिए। बिहार विधानसभा की जो नियमावली है वो कहती है कि किसी अध्यक्ष के खिलाफ आप जब विश्वास प्रस्ताव दीजिएगा तो उसके 14 दिन बाद अध्यक्ष जो है उस पर वोटिंग होनी है। तो इन लोगों ने 28 तारीख को दिया था, 28 जनवरी को जब सरकार बनी थी उसके मुताबिक 10 जनवरी को वोटिंग होनी थी, 10 फरवरी को वोटिंग होनी थी। 10 फरवरी के बाद जब भी सेशन होता तो स्पीकर ने कहा कि हमको आज मिला है, इससे हम आज से 14 दिन तक रहेंगे अध्यक्ष, और उसके बाद हम फिर उस पर वोटिंग कराएंगे। यानी 21 तारीख तक हम अध्यक्ष स्पीकर बने रहेंगे। और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर रहते, अगर जो है वोटिंग कराई जाती है, विश्वास मत की वोटिंग होती है, उसमें क्या कुछ खेल हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर जिसको कहे उसके पास कितना असीमित पावर होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बिहार में खेल हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास जानकारी मिल रही है, कंफर्म कोई नहीं कर रहा है। ये हम बता रहे हैं आपको कि लालू यादव की 1 दर्जन बीजेपी और जेडीयू के विधायकों से बातचीत हुई है, 4 विधायकों से काफी बातचीत हुई है, 2 विधायकों की बीजेपी के 2 विधायकों के लालू यादव से मिलने की चर्चा आम है, जेडीयू के 2 विधायकों के भी लालू यादव से लगातार बात होने की चर्चा आम है। चर्चा यह है कि लालू प्रसाद यादव ने या आरजेडी की ओर से इन 4 विधायकों को जो है वो जो है अगले लोकसभा चुनाव में टिकट देने का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा अगर सरकार पलटती है तो मंत्री बनाने का ऑफर तो ऐसे बांटा जा रहा है जैसे आप कहिए कि आप मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जैसे भूजा बांटा जाता है, भूजा पार्टी में उस तरीके से बांटा जा रहा है। तो तमाम खेल हो रहे हैं, और इस बीच आरजेडी को आशंका थी कि कांग्रेस के विधायक को तोड़ा जा सकता है, तो कांग्रेस के विधायकों को सेफ करवा लिया गया है कि आप हैदराबाद में रहिए, उनको तोड़ने की आशंका नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार गिर जाएगी 12 तारीख को, विश्वास मत नीतीश कुमार हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खेल कर दिया है, और इस खेल की जो पहली झलक जो है आज जो है वो मिल गई, जब बिहार विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि अब हटने की तो बात छोड़ दीजिए, 21 तारीख तक हमारे खिलाफ जो है 21 फरवरी तक हमारे खिलाफ बिहार विधानसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा नहीं हो सकती। अगर कुछ लोग देर से जुड़े हैं तो हम कहें तो फिर से एक बार स्पीकर माफ करेंगे अवध बिहारी चौधरी का बयान सुनवाते हैं आपको। एक बार फिर से सुनिए अवध बिहारी चौधरी ने क्या कहा है, इसके मायने मतलब समझिए क्या कुछ होने जा रहा है। एक बार सुनिए अवध बिहारी चौधरी ने क्या कहा है। जी जान ही गए हैं तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में
मतदान नहीं हो जाता। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे मतलब? कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। पहले भी तो इस्तीफा दे सकते हैं। आसन पे रहेंगे, क्यों? आसन पे रहते मतदान बीजेपी होगा। वाले कई कह रहे थे। कशिश नीचे करो, कशिश। उनका कहना काम है, मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आंकड़ा आपके पास नहीं है, बहुमत नहीं है, फिर भी आप। तो आप समझिए खेल आपको 28 जनवरी को बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और इस प्रस्ताव को बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी की ओर से बाकायदा बिहार विधानसभा के सचिव को सौंपा गया था। उस हिसाब से 10 फरवरी तक बिहार विधानसभा के स्पीकर 14 दिन, हम बताते हैं कि जब ये नियम है बिहार विधानसभा का कि जब स्पीकर के खिलाफ जो है अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर 14 दिन बाद चर्चा होगी। 14वें दिन या 16 दिन बाद चर्चा होगी। तो 28 जनवरी को जब उन लोगों ने सौंपा था उसके मुताबिक 10 फरवरी तक बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी अपने पद पर बने रहते और उसके बाद चर्चा होती। 12 फरवरी से सदन की शुरुआत हो रही थी। उस दिन पहले दिन, चूंकि 14 दिन पूरा हो चुका था, उस दिन पहले दिन अवध बिहारी चौधरी के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती और जो सदन का अभी आंकड़ा है उसके मुताबिक अवध बिहारी चौधरी को कुर्सी छोड़नी पड़ती। लेकिन अवध बिहारी चौधरी ने बड़ा पेच फंसाया। उन्होंने इनकार कर दिया कि 28 जनवरी को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। वो कह रहे हैं आज उनको अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी मिली है और आज से अगले 14 दिन तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब बिहार विधानसभा में 12 तारीख को नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना है। आप बताइए कि सदन की कुर्सी पर, सदन के आसन पर आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी बैठे हों तो जो नीतीश कुमार जो है वो कैसे विश्वास मत हासिल करेंगे। स्पीकर का पावर आप नहीं जानते। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, दूसरे राज्यों में देखा, बिहार विधानसभा या किसी विधानसभा या संसद के मामले में स्पीकर का पावर जो है वो अथाह होता है। स्पीकर आपने देखा होगा कि संसद में कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया सांसद से। आप समझिए संसद से, अगर आप समझिए कि स्पीकर उस दिन जेडीयू और बीजेपी के 10 विधायकों को बाहर कर दे सदन से, कह दे कि नहीं आप गलत, आपका आचरण है, आपको हम बाहर कर रहे हैं फिलहाल सदन से, आपकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं या फिर आपको निलंबित कर रहे हैं अभी सदन से, 10 दिन आप सदन में नहीं आइएगा और सरकार को बहुमत हासिल करना है। 10 विधायक अगर गायब हो जाए, हट जाए तो क्या हाल होगा सरकार का। आप बताइए, जिसका मेजोरिटी का क्या आलम है कि कुल मिला के जो 128 विधायक हैं, 122 चाहिए, 6 विधायक ज्यादा है महागठबंधन एनडीए के पास। जो संख्या है जो 78 बीजेपी की, 45 जेडीयू का, 4 हम के और 1 निर्दलीय, और इसमें से स्पीकर अपनी कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी बैठे रहे और 10 विधायकों को निलंबित कर दे, जाहिर तौर पर सरकार गिर जाएगी। तो बड़ा घटनाक्रम ये होने जा रहा है और इसका संकेत जो है अवध बिहारी चौधरी ने दे दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो 21 तारीख तक कुर्सी पर बैठे रहेंगे। तो कुछ हो ना हो, सरकार बचेगी कि जाएगी, जाहिर तौर पर बीजेपी और जेडीयू, खासकर बीजेपी इतनी कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं, उसने अपने स्तर से बहुत इंतजाम किए होंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो उसमें संकट में सरकार पड़ती हुई नजर आ रही है और संवैधानिक जो है वो इस संकट की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। अभिषेक कुमार पूछ रहे हैं, प्रबोध सर आपका क्या अनुभव है, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताएं। तो हम आपके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, जो लालू यादव के जो है वो जो फितरत है, जो आदत है, वो आखिरी दम तक जो है वो अपनी कोशिश करेंगे। उनका सपना अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का है, तो उसके लिए वो हर कदम उठाएंगे। और बिहार की या पूरे देश की सियासत में लालू प्रसाद यादव की बात क्या करें, किसी पार्टी के लिए शुचिता, फिर संवैधानिक मर्यादा, नियम कायदा कानून, लोक लज्जा, ये सब बेमानी बातें हो गई है। तो हर तरह से दांव पेच जो है खेले जाएंगे। संकट में अभी सरकार पड़ती हुई नजर आ रही है, संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, स्पीकर इस्तीफा नहीं देंगे, बड़ा मसला होगा। और आप कहेंगे कि क्या बीजेपी चुपचाप बैठी रहेगी? नहीं, बीजेपी चुपचाप बैठी नहीं रहेगी। बीजेपी के पास भी अपने अस्त्र है, बीजेपी के पास भी अपने जो है वो हथियार है, बीजेपी भी अपना हथियार जो है वो निकालेगी। लेकिन अब जो है पाला राज्यपाल के पास जाएगा, अब गेंद जो है राज्यपाल के पास जाएगा, क्योंकि राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होते हैं। कुल मिलाकर हम आपको ये कह सकते हैं, नहीं, कोई कह रहे हैं कि क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसकी संभावना कम नजर आती है।
चूंकि आप जान रहे हैं कि एक बड़ी ताकत किसी भी परिस्थिति में जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है, किसी भी परिस्थिति में, आज से नहीं शुरू से। तो ताकत जो है अभी बीजेपी के पास है, इसलिए महागठबंधन की सरकार बनना मुश्किल लग रहा है। लेकिन बजट, चंद्रदीप कुमार पूछ रहे हैं बजट सत्र आगे बढ़ पाएगा? नहीं संदीप जी, ये जो अभी स्थिति है, अभी मौजूदा स्थिति है, अगर कोई बड़ा कुछ उलटफेर हो गया तो ठीक, बजट सत्र पर संकट मंडरा रहा है। प्रमोद जी कहीं नीतीश को निपटाने के लिए भाजपा भी तो साथ नहीं देगी? नहीं, बीजेपी की पक्का पहला जो है निशाना वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव है, इसलिए नीतीश को निपटाना उसके लिए सेकेंडरी और तीसरे नंबर की बात हो सकती है। तो अब कोई लिख रहा है कि आप बीजेपी के एजेंट लगते हो। अरे भैया, बीजेपी वाले बोल रहे हैं आरजेडी के एजेंट लगते हो। आप हम खबर पहुंचा रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी को के खिलाफ 28 तारीख को इस विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ 28 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव आया। उस हिसाब से 14 दिन, ये नियम है बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, बगैर नियम के हम कुछ बोलते नहीं है। उस हिसाब से ये इसमें कहता है, ये कहा जाता है कि जब स्पीकर के खिलाफ, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो तो उसके 14 दिन बाद उस पर चर्चा होनी है। और चर्चा किस तरीके से होनी है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पहले नोटिस दिया जाता है, फिर सदन में ये 14 दिन बाद कहा जाता है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। 37 विधायक उठ के कहते हैं कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उसके बाद अध्यक्ष जो है अपनी कुर्सी से उठ कर हट जाते हैं और दूसरा कोई सदस्य उस पर कुर्सी पर विराजमान होता है और तब वोटिंग होती है। ये नियम है। 28 तारीख को नंदकिशोर यादव, विजय चौधरी, जीतन राम मांझी, रत्नेश सदा जैसे कई विधायकों ने ये बाकायदा सचिव को, बिहार विधानसभा के सचिव को सौंपा पत्र कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं अध्यक्ष के खिलाफ। उसके मुताबिक उसकी मियाद 14 दिन की मियाद 9 तारीख को पूरी हो रही थी और 10 तारीख को इस पर वोटिंग होनी थी। लेकिन चूंकि सेशन जो है वो 12 तारीख से शुरू होगा तो 12 तारीख को इस पर वोटिंग होनी थी। लेकिन अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि 7 जो हमको आज मिला, यानी 7 फरवरी को मिला, तो इससे 14 दिन की बात कर लीजिए तो 21 तारीख तक तो कोई चर्चा नहीं होगी, हम ही अध्यक्ष रहेंगे। ये स्थिति है, तो संकट तो होगा। नीतीश कुमार के विधायक लालू जी के संपर्क में है कि नहीं, स्पष्ट कीजिए। लालू जी संपर्क साध रहे हैं, ये हम आपको क्या बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का फोन 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हो गया था। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि आरजेडी के विधायक विजय मंडल है, उन्होंने आज दावा किया, हमारे संवाददाता से बातचीत में थोड़ी देर में हम सुनवाएंगे, कि नीतीश कुमार के आवाज से एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का फोन बार बार उनके पास, और उनके नहीं, आरजेडी के कई विधायकों के पास आया है कि आप सरकार का सपोर्ट कीजिए और आपकी जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है स्थिति संवैधानिक संकट की है। गेंद राज्यपाल के पाले में जा सकते हैं। अब राज्यपाल से गुहार लगाएंगे, क्योंकि राज्यपाल जो है जो वो इस राज्य के किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तो बहुत दांव पेच बाकी है। लेकिन जानते हैं, आपको बता दें कि जो हमारे संसदीय व्यवस्था है, विधानसभा से लेकर संसद तक का, उसमें जो स्पीकर होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष है, चाहे जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसके पास अथाह ताकत होती है, अथाह। और जो है अथाह ताकत इतनी होती है कि उसको, और उस पर जो कोर्ट को विचार करना होता है तो बाकायदा उसके लिए संवैधानिक पीठ तक बनानी पड़ सकती है। इसलिए अगर कोई स्पीकर गलत फैसला भी ले ले तो उसके खिलाफ आप देख सकते हैं, जैसे विधान महाराष्ट्र में स्पीकर ने फैसला दिया तो उसके खिलाफ उस पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। हम ये नहीं करें कि वहां का स्पीकर का फैसला गलत है या सही है, लेकिन फैसला उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कितना वक्त लग रहा है। तो स्पीकर के पास अथाह ताकत है और स्पीकर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम 21 तारीख तक जो है वो पद पर बने रहेंगे। चर्चा भी नहीं होगी, इस्तीफा छोड़ दीजिए, इस पर सदन के अंदर चर्चा भी नहीं होगी। आप समझिए, इस बीच वोटिंग हो और विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो 10 विधायकों को, एनडीए के 10 विधायकों को निकाल दें कि आपका आचरण सदन में सही नहीं है, आपको निलंबित किया जाता है, तो फिर क्या होगा? 6 विधायकों की मेजोरिटी सरकार चल रही है, तो बहुत खेल होना बाकी है। अब खेल जो होगा वो हम उसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन कोई पूछ रहे रणधीर यादव क्या प्रभु जी स्पीकर विधायक को बाहर करेंगे 12 तारीख को? रणधीर जी, हम ये नहीं कह सकते, हम एक संभावना जता रहे हैं कि अगर स्पीकर बाहर कर दे तो क्या होगा। अब स्पीकर क्या फैसला लेंगे हम अभी थोड़ी बता सकते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि संवैधानिक संकट होने जा रहा है और स्पीकर बेमकसद नहीं कर रहे हैं, बड़ा कुछ खेल होगा। अध्यक्ष से कहने से हो जाता है या कोई प्रूफ भी दिखाना पड़ता है? उनको आज संज्ञान में मिला। साकिब सिराज जी पूछ रहे हैं, नहीं अध्यक्ष ये कह रहे हैं, अब प्रूफ कहां से होगा? कोर्ट से ना, और कोर्ट में तारीख दर तारीख, सुनवाई पर सुनवाई, ये आपको पता नहीं है क्या? तो मामला उलझ गया ना, और राज्यपाल ने समय दे रखा है ना, राज्यपाल ने समय दे रखा है नीतीश कुमार को
कि आप बहुमत साबित कीजिए सर्टेन पीरियड में, तो कोर्ट में सुनवाई जब तक होगी तो सरकार कैसे चलेगी। तो बड़ा खेल होने जा रहा है। और हम आपको फिर से बता दें कि लालू प्रसाद यादव लगातार, लालू प्रसाद यादव बेचैन आत्मा है। आप 2020 में जो सरकार बन रही थी तो आपने देखा होगा कि उस समय नीतीश कुमार बीजेपी साथ थे, तो नीतीश कुमार और बीजेपी को बहुमत आ गया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव बीजेपी के विधायकों को फोन कर रहे थे और वो फोन कॉल रिकॉर्ड भी सामने आया था कि लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि अरे हमारे साथ आ जाओ, हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो। तो लालू प्रसाद यादव बेचैन आत्मा, और स्वाभाविक तौर पर उनको लगता है कि हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, तो मुख्यमंत्री बनाए नहीं पाएंगे या नहीं बन पाएंगे तो वो भगवान वो जाने, और फिर आगे क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम इतना कह सकते हैं कि बिहार में संवैधानिक संकट की स्थिति है, आगे खेल दिलचस्प होगा, जो कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल दीजिए आप इजाजत, गला मेरा बैठा है, थोड़ा खांसी सर्दी है, इससे ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। हर एक सवाल अध्यक्ष कितने देर तक निलंबित कर सकते हैं, राम पुकार सिंह पूछ रहे, सवाल आप कर लेते हैं। अध्यक्ष पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर सकते हैं। अध्यक्ष के पावर का जो है उनकी ताकत जो है अपरंपार होती है। तो खैर आगे जो खबर बनेगी जो आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दे दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।